अपनी डाइट को चेंज करें, रोटी बदलें और शुगर को कंट्रोल करें। इस नाश्ते को बनाने के लिए ना तो हम सूजी इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा और ना ही गंदम का आटा। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि शुगर पेशेंट हैं। नाश्ते में अगर आप ये वाली रोटी इस्तेमाल करेंगे तो इससे ना सिर्फ आपका शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 3 अदद अंडे। इनको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। अंडा एक मुकम्मल ग़िज़ा है, इसलिए गर्मी हो या सर्दी हमें इसको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना चाहिए। कोई स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, आधा खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच कलौंजी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्पाइसेस हैं, कोई बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमने इसमें नहीं किया है। आधा कप बारीक कटी हुई प्याज इसमें डालेंगे। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, इसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। 4 से 5 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च इसमें ऐड कर लेंगे। तकरीबन 1 कप के करीब इसमें बारीक कटी हुई बंद गोभी ऐड करेंगे और 1 कप उबला हुआ चिकन इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चिकन डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसको सिर्फ वेजिटेबल के साथ भी बना सकती हैं। तो बस इस तरीके से हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इसके अलावा भी अगर कोई वेजिटेबल आपको पसंद है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें जाएगी वो है 1 कप बेसन। जी हाँ, इस रोटी को बनाने के लिए हम गंदम का आटा या फिर मैदा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। 1 चाय का चम्मच हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह पर चॉप किया हुआ लहसुन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है, आप इसकी जगह पर पानी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन अगर दूध डालेंगे तो आपकी रोटी जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अच्छा, बिल्कुल लिक्विड डो हमने नहीं बनानी है, बल्कि इस तरह से हमने इसकी एक थिक सी डो बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छा, कुछ लोग बेसन की रोटी इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये पकने के बाद बिल्कुल ड्राई और हार्ड सी हो जाती है और अगर उनके घर में बुजुर्ग अफराद मौजूद हैं तो वो इसको ईज़िली नहीं खा सकेंगे। लेकिन इस रेसिपी को फ़ॉलो करके जब आप ये रोटी बनाएंगे तो बिल्कुल भी ड्राई और हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त रोटी जो है वो बनकर तैयार होगी। तो रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक नॉन स्टिक पैन। इसको हम हल्का सा ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल बनास्पति घी या फिर कुकिंग ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें से थोड़ा सा बैटर हम पैन में डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से फैला देंगे। अच्छा, बैटर की जो लेयर है वो हमने बिल्कुल थिक नहीं लगानी है, क्योंकि इस तरीके से हमारी जो रोटी है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। किनारों को चम्मच की मदद से हल्का सा सेट कर देंगे। इसके बाद हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और फ्लिप करने से पहले आपने पैन को इस तरीके से हिलाकर बैटर को चेक कर लेना है कि कहीं बैटर पैन के साथ चिपका हुआ तो नहीं है और फिर इस तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि रोटी की जो नीचे वाली साइड है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। इसी तरीके से तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसको दूसरी साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो बेसन की रोटी है वो बनकर तैयार हो चुकी है और बाकी का जो बैटर है उससे भी हम इसी तरीके से रोटी बना लेंगे। बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी है और हमने इसके अंदर क्योंकि सब्जियाँ, चिकन वगैरह सब कुछ इस्तेमाल किया है, तो अगर ये एक रोटी भी आप नाश्ते में इस्तेमाल कर लेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोपहर के खाने में बहुत ज़्यादा भूख वगैरह महसूस होगी। और बिल्कुल भी सख्त नहीं है, बहुत ही मज़े की रोटी बनी है। इवन के बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसको आप सिंपल दही या फिर चटनी वगैरह जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप लोग खा सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।